बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी, जब आपको बहुत सारी दावतें खाने को मिल रही हों तो आपको अपना ख़्याल ख़ुद रखना चाहिए। नाश्ता हल्का करें या जिस दिन दावत हो उस दिन बहुत बहुत एहतियात करें। वैसे तो मैं कभी भी जो है वो ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से होने लगा है कि जब भी पाकिस्तान जाओ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो यकीन माने किसी चीज़ में कोई मज़ा नहीं आता। और मेरी तो शादी वाले दिन से जो तबीयत ख़राब हुई थी तो ठीक होते होते जो है वो 10-12 दिन लग गए। तो अब मैं सुपर एहतियात पर हूँ, बहुत ख़्याल से जो है वो खाना पीना कर रही हूँ, ताकि मज़ीद जो मेरा क़याम है ना उसमें किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ ना हो। और जी, आज सुबह-सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर, जो कि लाहौर की रेलवे सोसाइटी में रहती हैं। जो लोग फ़ैमिलियर हैं सोसाइटी से उन्हें पता होगा कि बड़े-बड़े से बहुत पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के घर हैं यहाँ पर। और ख़ूब यहाँ पे हरियाली है और काफ़ी अच्छा रौनक मेले जैसा माहौल रहता है। आज तो मैं वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरे मामू की सारी बच्चियों ने इकट्ठे होना है और जब सारी बहनें जमा हो जाएं तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना मज़ा आता होगा, है ना? तो बस जी, मैं वैसे ही एक्साइटेड थी कि सबसे मिलूँगी, मिल के बैठेंगे, खूब अच्छी लंबी सी बातें करेंगे। और आज के दिन की सर्दी तो ना पूछें कि किस कदर थी, बेहद सर्दी थी आज के दिन भी। अल्लाह ताला हमारी इस बहन के रिस्क में इजाफ़ा करे। वैसे तो हम सब के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फ़रमाए। लेकिन ये जो है ये आपको 1 सेकंड 1 मिनट भी खाली नहीं बैठने देती। मुस्तकिल आपके सामने कुछ ना कुछ आता रहेगा। एक चाय का कप ख़त्म होगा तो दूसरे चाय का कप वो भर के आपके सामने पेश कर देंगे। तो इस घर में जाके ना इंसान का खाली पेट रहना नामुमकिन है। तो चाय पीने के बाद जो है मैं थोड़ी देर बाहर निकली। मैंने कहा मैं चेक करती हूँ कि इनके लॉन में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, कितनी बहार आई हुई है। अच्छा, हमारे पास कनाडा में सर्दी होती है ना तो सारे पौधे जो हैं वो बेचारे डेड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सफ़ाए हस्ती से लगता है कि गायब ही हो गए। फिर जब बहार आती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पर रौनक आनी शुरू होती है। तो मैं अपना चाय का कप लेके बाहर आई और मैंने सोचा मैं पीछे तक वॉक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इनका कितना खूबसूरत लॉन है। लॉन का एक हिस्सा जो है वो घर के फ्रंट पर है और दूसरा हिस्सा जो है वो घर के बैक साइड पर है। तो अब चलते हैं बैक साइड पे, मैं आपको वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि लॉन कैसा है। बचपन में मुझे याद है मेरी अम्मी की एक खाला होती थी और वो भी रेलवे कॉलोनी के ऐसे ही बड़े से घर में रहती थी। तो उनके घर में ज़रा ज़्यादा अफराद नहीं थे, तो जब भी मैं उनके घर जाती थी तो मुझे खौफ आता था इतनी ऊंची छतों से, इतनी बड़ी दीवारों से और इतने बड़े बड़े लॉन से। लेकिन मेरा ख्याल है कि उम्र के साथ साथ जो है ना, आप बड़े होते रहते हैं, तो अब डरने की उम्र चली गई है, अब तो शायद डराने वाली उम्र आ गई है। क्या ख्याल है? यहाँ पे जो इनकी बहन है उनसे मैंने कुछ अर्सा पहले फरमाइश की थी कि मैं आपके घर आऊँगी तो मैं मसर चावल खाऊँगी। तो उन्हें मुझ पे डाउट था कि मैं शायद उनके पास नहीं जाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो वो इतनी स्वीट हैं कि वो इनके घर जब आई मुझसे मिलने के लिए तो वो मसर चावल अपने साथ पका कर लेकर आई कि सबीन ने फरमाइश की थी तो मैंने उसको खिलाने ज़रूर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अच्छे बच्चे हैं आप तो, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वैसे भी आपने इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना है। माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त कदर करने वाले लोग हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। बुज़ुर्ग जो है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना तो बचपन की तरफ लौटते हैं, तो उनको संभालना मुश्किल होता है। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत खुश असलूबी से जो है वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका बहुत अच्छा अजर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। इस दिन अच्छी खासी सर्दी थी और मेरी तबीयत काफ़ी से ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो यहाँ से उठ के सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे एंटीबायोटिक और 3-4 तरह की दवाइयाँ दी। फिर हम वापस आए, थोड़ी देर रेस्ट किया
और मैं देख देख के खुश होती रही कि वाह क्या सुख है कि ना बिस्तर ख़ुद बनाना है, ना कमरा ख़ुद साफ़ करना है। ऐसे खूबसूरत मनाज़िर जो हैं वो कनाडा में हमें ज़रा कम कम ही देखने को मिलते हैं ना। शाम को जो कराची से दूल्हा दुल्हन आए हुए थे उन्होंने हमारे पास आना था मिलने के लिए। मैंने सोचा ये गोल्डन चांस है कि उनकी दावत कर दी जाए। अब कौन हमारे पास कनाडा आएगा और शादी की दावत खाएगा, तो इस तरह की पेंडिंग दावतों को जितनी जल्दी भुगता दिया जाए उतना अच्छा है। और बच्चे माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, आपको पता ही है देसी खाने खाने के इतने शौकीन होते नहीं, और ख़ास तौर पे जो हमारी दुल्हन है ना वो तो बहुत शौकीन है ज़रा से दूसरी तरह के खानों की। तो हमने सोचा कि रीनास पे जाते हैं। रीनास के रिव्यू बहुत अच्छे थे, इंस्टाग्राम पे इसकी तस्वीरें वगैरह हैं, दूल्हा ने और मेरे बेटे ने चेकआउट की। तो हमने सोचा कि रीनास पे जाते हैं और इधर पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो फिर चलें मेरे साथ और इन्जॉय करें। चलो बच्चों। अच्छा सा क्यूट सा कॉम्पैक्ट सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग्स तो शायद आप नहीं कर सकते, उसके लिए तो शायद आपको पूरा फ्लोर लेना पड़े, लेकिन छोटा सा ग्रुप जो है वो वहाँ जाके बहुत आराम से बैठ के खा पी सकता है। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि हमने खाने के बाद मीठा क्या खाना है। भाई जिनका स्वीट टूथ हो ना उनके साथ मसला यही है कि वो खाने से ज़्यादा मीठे में इंटरेस्टेड होते हैं। मेरा भी सेम इशू है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको भी इसकी प्राइस रेंज का आइडिया हो जाए। और जो सर्विंग्स होती हैं वो पर पर्सन होती हैं, यानी कि आप एक चीज़ जो है वो एक आदमी के लिए मंगा सकते हैं। हमने ऐसा किया कि हमने 5-6 डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की, और अगर आप चाहें तो उसमें से एक दूसरे से टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी ने जो है वो अपनी मर्ज़ी का फ़ूड ऑर्डर कर लिया था। तो प्राइस रेंज जो है वो वही थी जो टिपिकल आजकल लाहौर में हर रेस्टोरेंट में चल रही है। यहाँ पर आ गई थी हमारी मोज़रेला स्टिक्स, ये मंगवाई थी हमारी दुल्हन ने। यहाँ पर हमारी आइस टी आई और उसके साथ जो है बाव बन्स आए, और बाव बन्स जो है ना वो अच्छे थे, बहुत अच्छे बेक हुए हुए थे। और ये जो बोल है ये कोरियन बोल था किसी किस्म का, मैं तो नाम ही भूल गई हूँ क्योंकि नाम इतने मुश्किल होते हैं इन सारे खानों के। और ये है मेरा बर्गर, जिससे मुझे उम्मीदें तो बहुत आसमान तक थी, मगर खाने में बिल्कुल एवरेज था। और ये हमारे बेटे साहब ने मंगवाया था, वाइट सॉस पास्ता था और उसके साथ आई डोंट नो और क्या क्या चीज़ें थी। तो बस जी खाने को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि खाना किस तरह का है। और यहाँ पे मुझे मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मामा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप घर में बनाती हैं। बहुत खुश हुई मैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट बहुत कम कम मिलते हैं ज़िंदगी में। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था लेमन चीज़ केक, जिसकी बहुत हाइप थी कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ऑनेस्टली ये बस ठीक था, ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं था। मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला मीठा बहुत अच्छा था। ये ट्रिपल लेयर समथिंग चॉकलेट मूस था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, चॉकलेट लवर्स के लिए फ़र्स्ट क्लास था। तो जी यहाँ पे जो है वो हमारा खाना तमाम हुआ, और ज़ाहिर है डेज़र्ट के बाद जो है वो कुछ खाने का हौसला और हिम्मत नहीं रहती, और वैसे भी काफ़ी रात हो गई थी और हम सुबह से निकले हुए थे। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुजरता है कि जो नाश्ता करके निकलती हूँ तो रात को खाने के बाद ही वापस जाना मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारा ट्रिप बहुत अच्छा गुजर रहा है। होपफुली ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, और आपके ढेर सारे मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।